हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप अपने घरों में सुरक्षित और पढ़ने का काम कर रहे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज फिर हाजिर है एक जबरदस्त क्लास लेकर के, और आज की जबरदस्त क्लास हमारी होगी नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 देने वाले बच्चों के लिए। हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता हो, ये मेरी जो है आपकी जो क्लास है, नई क्लास है, जो कि पीछे मैं अब तक आपको 12 क्लास दे चुका हूं। ये आपकी 13वीं क्लास होगी, और इस 13वीं क्लास में एक पीछे एक गार्जियन के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था। बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी 11 से विभाज्यता के नियम में। उससे रिलेटेड एक सवाल हम ले लेते हैं आज, और उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। उसके बाद में आज, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने पढ़ रखा है कि हमें समय प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक n संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक विषम, प्रथम n प्राकृतिक सम, अभाज्य संख्याओं का योगफल, ऐसा कुछ हम लोग पढ़ रहे थे। उस पर आधारित मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, और पता करना है कि आपको कितना आ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो डाउट है, पहले उसको देख लेते हैं। 11 से विभाजिता का नियम, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। 11 से विभाजिता का नियम में हमें जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 5, ये हमारे पास एक संख्या है जैसे एक हमारे पास संख्या है कि 53,801। अगर कोई ये पूछता है कि 53,801 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, हमें ये चेक करना हो, तो मैंने आपको बता रखा था कि सम और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करेंगे। मतलब कि पहला जो स्थान हमारा है ये हो जाएगा विषम, फिर तीसरा स्थान विषम, फिर पांचवा स्थान विषम, और जो दूसरे स्थान पे आया है ये सम स्थान पे आया है, जो चौथे स्थान पे आया है ये सम स्थान पे आया है। या एक दूसरा तरीका हमने बता रखा था, एक एक अंक छोड़ करके, अल्टरनेट जिसको कहते हैं, एक एक अंक छोड़ करके, जैसे एक इसको ले लिया, फिर इसको, ऐसे संख्याओं का योग करेंगे। तो 5 और 8 कितना, 13, और 1 हो गया 14। फिर जो बच गया इनका योग करेंगे तो 3 0 कितना हो गया, 3। अब मुझे क्या करना है, ये जो दोनों योग आ गया है अंकों का, जो ये संख्या हमको 53,801 दी थी, इसमें हमने एक एक अंक छोड़ते हुए अंकों को जोड़ लिया, उसको मैंने ऊपर लिख लिया, फिर जो अंक बच गए इनको जोड़ लिया, और इसका जोड़ नीचे रख लिया। अब इनके और इनके जो अंतर हम करेंगे, जैसे ऊपर 14 है और नीचे हमारा 3 है, अगर इसका अंतर करें तो हम क्या पाएंगे, 11। अगर यह अंतर 11 आ जा, 22 आ जा, या ये अंतर 0 आ जा, या 33 आ जा, मतलब कि यह अंतर क्या हो, 0 हो या फिर 11 से कटने वाला नंबर हो, 0 हो या फिर 11 से कटने वाला नंबर आए। क्या, जब अंतर किया जाए, सम और विषम स्थान या अल्टरनेट एक एक छोड़कर जो हम जोड़ रहे हैं, उन जोड़ों का अंतर करें तो वह 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाला। जैसे यहां पे हमारा 11 से कटने वाला आ गया, तब ये संख्या 53,801 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। हम 11 से भाग दे के देख सकते हैं, 53,801 पूरा पूरा 11 से कटेगा। 11 चौक 44 होता है, 13 में से 4 चला जाएगा तो 9, 5 था तो हासिल दे दिया, 4 में से 4 गया 0, यहां पे हो जाएगा 11 8 88, यहां पे घटा लेंगे 0 10, यहां पे हम क्या उतार पा रहे हैं 0, तो 11 9 99 हो रहा है। 100 में से 99 जाता है, जैसा कि आप जानते हैं 1 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ऊपर 1, 11 1 कम 11। आप देख पा रहे होंगे कि ये 53,801 11 से पूरा पूरा कट जा रहा है। वैसा ही एक सवाल हमने ले रखा है, आप ये देखिएगा, ये सवाल जो हमने ले रखा है इसके बारे में भी आप समझिए।
ये तो आप समझ गए कि 53,801 कट गया। एक सवाल है यहां पर, इसको देखेंगे ध्यान से। 7 8 खाली स्थान 5 1 7 संख्या 11 से विभाज्य है तो खाली स्थान पर होगा, मतलब खाली स्थान पर क्या होगा, तो हम अल्टरनेट जोड़ दें ऐसे करके। तो ऊपर का जोड़ है 7, यहां पे पता नहीं, और एक कितना 8, मतलब 8 प्लस ये खाली स्थान। ठीक, नीचे का जोड़ेंगे 8 5 13 और 7, 8 5 13 7 कितना होता है 20, नीचे 20 आ गया, ऊपर 8 आ गया। ध्यान दे रहे हैं आप, नीचे 20 और ऊपर क्या 8। अगर हम ध्यान दें कि 20 में से पहले 8 घटा दे रहे हैं, 8 घटा रहे हैं तो 12 बच रहा है। अब और जो यहां पे होगा वो भी तो 12 में से घटाया ही जाएगा, मतलब इसमें हम जोड़ देते और जोड़ करके घटाते। तो अब 20 में से हम क्या घटाएं, सोचिए कि 20 में से हम, अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो थोड़ा ऐसे ही सोचिए कि 20 में से हम क्या घटाएं कि 11 से कट जाए या 0। तो 20 में से 20 घटाने पर तो 8 में 12 जोड़ना पड़ेगा, और एक ही अंक खाली है। एक अंक पर एक अंक की संख्या 0 से लेके 9 तक ही भरा जा सकता है। तो यहां पर तो 0 से लेके 9 तक भरेंगे तो 20 योग होगा नहीं। इसलिए अब ऐसा हम सोचें कि 20 में से उसको घटाएं तो 11 आए, तो 20 में से 9 घटाने पर 11 आता है। तो 20 में से 9 घटाने पर 11 आता है, तो 8 में कितना जोड़े 1, मतलब यहां पर अगर 1 रहता तो यहां पर हम देख पाते कितना 7 1 8 1 9, तो इसका मतलब विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी। 9 घटाएंगे 11 आएगा, और 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है। और नियम आपने देखा कि अंतर या तो 11 से कटना चाहिए या अंतर 0 होना चाहिए। तो मुझे फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको आपकी समस्या के लिए जो ये बात हमने बताई आपको समझ में आया या नहीं आया। आया तो एक लाइक और एक कमेंट बनता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत जबरदस्त होने वाली है। आज की क्लास प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम, प्रथम n सम और अभाज्य मतलब अब संख्याओं का योगफल पर पढ़ने वाले हैं। ध्यान से, पिछली वीडियो 2 वीडियो आपने देखा होगा, तो इन सवालों को तो अब तक हल भी कर चुके होंगे अधिकांश बच्चे। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए हमारे साथ भी हल करिए। 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमने बताया था कि प्रथम n बोलेगा, 1 से बोलेगा या प्रथम n बोलेगा तो हमें ट्रिक लगाने की भी जरूरत नहीं है। जहां तक बोल रहा है, ये तो ट्रिक हमारी होती है n+1 कोष्टक में बटा 2, एक तो ये सूत्र है, वरना कोई दिक्कत नहीं, जहां तक बोला है वो ले लीजिए और उससे 1 बढ़ा लीजिए और 2 से भाग दे लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन करना है तो 2 से तो 25 कटता नहीं, 26 कटेगा 13 बार में। और मैं क्या करता हूं कि अब 13 का गुणा 25 में करना है, तो देखो ऐसे लिख के गुणा ना किया करो मेरे प्यारे, ऐसे लिख के गुणा ना किया करो ना, आओ ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट करो। 13 का पहाड़ा तो हमको आता है ना, जहां तक टेबल हमको याद है वहां पे गुणा हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 13 पचे 65 को 5 और हासिल हो गया 6, और 13 दूना के 26, 26 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32। आप देखो कहां पर विकल्प है, देखो 325 विकल्प है, विकल्प नंबर सी हमारा राइट हो गया। बात क्लियर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी खत्म होगा। 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याएं, फिर बोला फिर प्राकृतिक संख्याएं, तो 40 पकड़ो और 40 से 1 ज्यादा 41 पकड़ो, बटा 2 कर दोगे, यही तो करोगे। जहां तक बोला वो पकड़ लिया, उससे 1 ज्यादा का गुणा करके 2 से भाग दे दिया। अब देखो इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करना, इसी फॉर्म में आंसर देना है। तो 40 × 41 बटा 2 विकल्प नंबर ए हमारा होगा राइट। मजा आ रहा है तो कमेंट करना बनता है, और कमेंट करके ही हमारे हौसला को आप बढ़ा सकते हैं। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आवाज अच्छी नहीं जा रही होगी, मैनेज करिएगा आप, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो आइए, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए कोई ट्रिक, नो ट्रिक। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, नो ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, नो ट्रिक है भैया। तो इसके लिए मुझे 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं लिखनी होंगी। अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, जो जिसके 2 केवल गुणनखंड हो, या जो अपने और 1 के अलावा किसी और से ना कटे। तो पहला अभाज्य संख्या 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19। चलिए 2 3 5
5 यहां पे हो गया 10, बहुत बढ़िया। 7 और 13 को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 20, बहुत बढ़िया। 11 और 19 को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 30, बहुत बढ़िया। और यहां पे 17 अकेला बच गया। तो 10 और 20 30 और 30 60 में 17 जोड़ देंगे तो 77 आंसर आ जाएगा। और विकल्प नंबर ये हमारा एक बार फिर से राइट होता नजर आ रहा है। बहुत अच्छा। आओ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल। सम के लिए मैंने क्या बोला था, जहां तक बोलेगा 1 से जहां तक बोलेगा 10 तक प्रथम बोल दिया, या 1 से बोलेगा बात एक ही है। 10 तक बोला तो हमको n का मान क्लियर हो गया। तो फार्मूला तो होता है n+1, केवल इतना। लेकिन फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 10 से एक ज्यादा 11 का गुणा कर दो, 11 दहा में 110। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। विकल्प नंबर सी इज द राइट। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर अब 5 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख पा रहे हो कि प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग खोल दिया। तो विषम के लिए एक ट्रिक होती है n², मतलब n का मान पता चल जाए। तो प्रथम 12 विषम बोला मतलब n भी 12 ही है। तो इसके लिए ट्रिक है कि जितना विषम होती है उसका स्क्वायर कर दो। प्रथम 20 तो 12 का वर्ग होता है 144। आ जाओ छठे क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। बहुत छोटा सा क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार रहा होगा, मैं यकीन कर रहा हूं। और इससे क्वेश्चन तो एक आने ही आने हैं। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक स्थिर प्राकृतिक संख्याएं, तो 100 और 100 से एक ज्यादा 101 पूरे के बटा 2। 101 कटेगा नहीं, ये कटेगा 50 बार में। आ जाओ 50 से गुणा करते हैं। 50 से कम 50 को 0 हासिल 5, 50 सोना ही सोना हासिल 5 जोड़ देंगे और 50 से कम 50, 50 50 आपका आंसर। विकल्प नंबर बी इज द राइट। बोलिए वीडियो कैसी लगी, कमेंट करें, तुरंत कमेंट। अगर लास्ट तक टिके हैं तो कमेंट जरूर करिए, और आपके कमेंट ही हमें आगे की क्लास के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम लगातार क्लास लेके आएंगे। थोड़ा सा टाइम का इधर उधर हो जाता, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको पूरी कोर्स खत्म किया जाएगा, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आप अभी चैनल से जुड़े नहीं हैं, इस वजह से मैं भी स्लो चल रहा हूं ना। आपको जुड़ना चाह रहा हूं, आप सभी लोग जुड़े और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मजा तभी आने वाला है ना। हम पढ़ाएं और कोई देखे ना तो मजा कैसे आए ना। हम पढ़ाएं और कोई देखे ना तो मजा नहीं आएगा ना। अगर हम काम कर रहे हैं जिसके लिए, अगर वही नहीं सामने हो तो फिर मजा कैसे आएगा। तो ध्यान से मैं एक बार फिर से कहूंगा कि वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।